श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। तो आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आपका आने वाला वीक कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। पहले देखते हैं लव और रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। तो आप दोनों, आप और आपके पार्टनर जो है वो कुछ तो क्रिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं या फिर कुछ तो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उस डिसीजन तक आने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में लेना है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो। तो उस चीज को लेने के लिए आप दोनों के बीच में पहले बहुत ही ज्यादा झगड़े मुझे होते हुए नजर आ रहे थे, और अभी का जो आने वाला टाइम है आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और कुछ तो अच्छी चीज खरीदते हुए नजर आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल अच्छी साबित हो सकती है। आपकी जो पेशेंस है और जो विल पावर है वो बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही है। उसके साथ साथ इस इंसिडेंस के बाद में या फिर ये चीज होने के बाद में आप दोनों पहले से ज्यादा और खुश होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। अगर आप सिंगल है तो आपके लिए ये और रीडिंग निकल के आ रही है कि आपके लाइफ में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स है और नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, तो आपके पास में कोई ऐसा पार्टनर आपके पास में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट वो आपकी तरफ में आने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इमीडिएटली कोई भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना मत ले ले, या फिर हो सकता है कि पहले जैसे आपने किसी से धोखा खाया है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, आपने बहुत ही ज्यादा पहले धोखा खाया था उस रिश्ते में, उनसे बहुत ही ज्यादा चीट किया था उन्होंने आपको, मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था आपका, अब बहुत ही ज्यादा दुख में सौरों में चले गए थे, और उसी चीज को आप वापस से अट्रैक्ट ना करो, इसलिए आपको थोड़ा सा हील होने की जरूरत है। आप थोड़ा सा हील हो जाइए, थोड़ी सी कोई भी थेरेपी ले सकते हैं। और हीलिंग के साथ साथ आप जब आगे बढ़ोगे तब जो आपके लाइफ में आप क्रिएट करोगे या फिर आपके पास में आने वाला होगा, उसके लिए आप एक सही डिसीजन ले पाओगे और सही वे से आप दोनों आगे बढ़ पाएंगे आने वाले रिश्ते में। चलिए जानते हैं आपके लिए करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप आपके जॉब में, करियर में किसी डिफिकल्टी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप आपके डिसीजन पे फर्म हो, लेकिन आपके आजू बाजू में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी फैला रहा है। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, किसी प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, या फिर कुछ आने वाली नई चीजें हैं उसको लेके हो सकता है। बट यस, मुझे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर चल रहा है, और आप जो है, आपकी जो पोजीशन है उस पे आप डटे हुए नजर आ रहे हो, और आप आपका जो डिफेंसिव पोजीशन जिसको बोलते हैं ना, कि आपने वो पोजीशन छोड़ी नहीं है। इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद, इतने सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप डट के खड़े हो, और इन सारी चीजों का, इन सारी मुसीबतों का आप सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। उसके साथ साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये सब होते हुए भी आपके पास में कुछ न्यू आइडियाज आने की अपॉर्चुनिटी है, वो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। आपको मेंटल स्टेबिलिटी लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके खुद के ऊपर में आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप जिस डिसीजन पे अड़े हुए हो उसके बारे में भी सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कि आगे चल के ऐसा ना हो कि आप खुद को ही सही साबित करने में लगे हुए हैं और उसकी वजह से
आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स के साथ में, टीम के साथ में आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, आपके बॉस के साथ में रिश्ते बिगड़ चुके हैं और उसका परिणाम जो है आपके प्रमोशन के लिए के ऊपर हो सकता है, या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो भी आपके हाथ से जाते हुए नजर आ रही है। हो सकता है कि कुछ सैलरी में भी आपको कुछ हाइक मिलने वाली थी, बट इन सारी चीज़ों की वजह से वापस से वो डिसीजन रिकंसिडर हो रहा है एंड देन आपको जितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है। चलिए जानते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और भी क्या गाइडेंस निकल के आते हैं। यस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप इस टाइम पे ये सोच रहे हो कि मैं ही सही हूँ करके, और आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो किसी चीज में आपको हो सकता है रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, या फिर आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के ऊपर कर सकते हैं, वो सोचिए, और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे आपके पास में आ सकता है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उसी के साथ साथ सेकंड कार्ड है साइलेंस का कार्ड। थोड़ा सा ना मौन में जाने की जरूरत है। इस टाइम पे किसी से भी झगड़ा मत कीजिए, इस टाइम पे किसी से भी बहस मत कीजिए, और कोई और नया खुद होके कोई कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट कीजिए या फिर बहस मत क्रिएट कीजिए, भले ही वो रिलेशन में हो या फिर भले ही आपके ऑफिस में हो। तो ये था आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।